हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम देखेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का समय कैसा रहेगा। ये 15 दिन अगस्त के स्टार्टिंग के आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। पहले हम प्रेडिक्शन देखेंगे आपके लिए, साथ ही गाइडेंस भी बताएंगे और फिर इन 2 डेक से भी आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 अगस्त 2026। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का, क्वीन ऑफ कप्स, 2 of swords and the wheel of fortune finally। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपके लिए देखो चीज़ें कैसी चल रही हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप ना बहुत सप्रेस करके बैठे हो, चीज़ें दबा के मन में बैठे हो। ठीक है, कम्युनिकेशन हाइड करके बैठे हो, मतलब बोलना चाह रहे हो बहुत चीज़ें लेकिन अभी आपके मुंह से निकल नहीं रही हैं। और कुछ फीलिंग्स भी हैं आपकी, जैसे कि आप किसी को पसंद करते हो, कोई रिलेशनशिप में आप जाना चाह रहे हो, लेकिन कुछ है जो आपको रोक रहा है। मे बी देयर इज़ सम फियर, या अभी आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं ये इंसान कैसे रिएक्ट करेगा अगर मैंने उसे ट्रू फीलिंग्स बताएं। तो देयर आर सम ब्लॉक्स इन योर लाइफ। ओके, अभी कुछ ब्लॉक्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, बट माय डियर अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स, ओके, बिकॉज लास्ट में आ गया है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ आप को कहा जा रहा है अपने काम पे ध्यान दो अभी। ठीक है, जो कर्म कर रहे हो ना, जिस किसी चीज़ में, चाहे करियर में, रिलेशनशिप में, थोड़ा स्लो चलो। ठीक है, बट क्लियर माइंडसेट के साथ चलो। ये आपसे कहा जा रहा है एक्शन ओरिएंटेड रहो, रुकना नहीं है। ठीक है, कर्म करते रहो, डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपकी ज़िंदगी का अब स्टार्ट होने जा रहा है, जहां आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री जो है चेंज हो जाएगी, मतलब कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अब तक सीखा है, देखा है रियल लाइफ में, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आप आगे अपनी ज़िंदगी को जो है बनाओगे। ओके, तो पहले हम आपके लिए करियर की बात करते हैं। सो करियर वाइज अगर यहाँ देखा जाए आपके लिए कैसा रहेगा टाइम, तो यहाँ आपको कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो, अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी जॉब से, देन यस आप जॉब चेंज कर सकते हो। ठीक है, और आपको अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, बड़ी पोजीशन आपको मिल जाएगी। साथ ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप काम कीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। और अगर आपकी किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या होती है, ठीक है, अगर मान लो इन 15 दिनों में आपकी किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो प्लीज़ उसे क्लियर कम्युनिकेशन करके आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन आपको बहुत ही पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, ईगो में नहीं आना है। ठीक है, बिकॉज आई कैन सी यहाँ कुछ लोगों में थोड़ा सा मैं कहूँगी कि ईगो भी है। तो ईगो से ज़रा दूर रहिए एंड क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए ज़रूरी है। और साथ ही एक ट्रांसपेरेंसी आप रख कर चलिए। ओके, एंड साथ ही यस, जैसे मैंने कहा कि यस जॉब के मामले में आपके लिए अच्छी चीज़ें आएंगी, प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर आप बिज़नेस में हो तो भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। बट ये जो चीज़ें हैं ना आपके लिए, मैं कहूँगी ये जो समय है 15 दिन का, ये बहुत अच्छा, कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ के लिए थोड़ा सा ठहराव वाला जो है आपको लगेगा कुछ चल ही नहीं रहा है लाइफ में। ठीक है, मतलब मेरी मेहनत बेकार चली गई, मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। ओके, वैसे भी रीज़न बिहाइंड दिस मैं बता दूँ आपको क्या है। एक तो ये कि अभी जैसे कि 29 जुलाई पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद आगे पीछे 2-3 दिन और
उसके बाद के 2-3 दिन, मतलब ये समझो अप्रॉक्सीमेटली वीक के बीच में अगर पूर्णिमा पड़ गई तो 1 वीक आपका, क्योंकि आपकी राशि है कर्क राशि, ठीक है, मून साइन है आपके, मतलब कि मून प्लैनेट है आपकी राशि का, तो इस वजह से आप पर ना इसका बहुत असर आता है, इमोशनल ज़्यादा हो जाओगे, लॉस भी आपको झेलने को मिलेगा, डिसीजन आपके सही नहीं लगेंगे, आपको खुद को अपने ऊपर डाउट्स होने लगेंगे, जाओगे अच्छा करने हो जाएगा बुरा, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहोगे सही चीज़, ठीक है, वो चीज़ रहेगी। तो ये सिचुएशन आपकी अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगी कि 1 या 2 अगस्त तक रहेगी, ठीक है, 1 अगस्त तक में ये मान लो वैसे तो, क्योंकि 29 जुलाई की है, 31 का महीना है, तो 30, 31 और 1, ठीक है, या मैक्सिमम 2, ठीक है। तो 1-2 तारीख के बाद आपकी चीज़ें 1-2 मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन कहूँगी कि आपके लिए थोड़े से काफ़ी विचलित करने वाले रह सकते हैं, आपको थोड़ी एंग्जाइटी फील हो सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सही से मतलब कि हैंडल कर लेना, इमोशनल ओवर नहीं होना है आपको। और अगर आप मून मेडिटेशन कर सकते हो ज़रूर करो पूर्णिमा पे, ठीक है, जब भी आपको चांद आकाश में दिख रहा है थोड़ा सा मून को देखो, अगर नहीं दिख रहा है तो अपने मोबाइल में देख लो, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते हो। ऊपर से आप अभी क्या है 29 जुलाई 2026 से सावन का महीना भी लग रहा है, ठीक है ना, तो बेटर रहेगा, आई वुड सजेस्ट कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का डेली जाप करना स्टार्ट कर दो। कर्क राशि है आपकी, ठीक है, और चांद शिव जी के सर पे विराजमान है, तो ये समझिए उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप पूरे महीने करो, आपको खुद पॉजिटिव असर दिखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, एंग्जाइटी नहीं होगी, ईश्वर का नाम जपो डेली, ठीक है, ओम नमः शिवाय बोल सकते हो 51 या 108 बार बोलना, 51 बार कम से कम कहूँगी, ठीक है। शिवलिंग पे जल चढ़ाओ अगर चढ़ा सकते हो आप लोग, ठीक है, जो दूसरे धर्म के हैं वो तो नहीं ऑफ कोर्स कर सकते ये सब चीज़ें, आप लोग मून मेडिटेशन कर लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। या फिर चांद की लाइक पिक्चर आप देख सकते हो, उसे विजुअलाइज करो थोड़ा सा, उस पर ध्यान लगा के, वो भी आप बाकी लोगों के लिए चल जाएगा। और महामृत्युंजय मंत्र भी बोल लीजिए 11 या 21 बार, तो आपके लिए पीरियड अच्छे से निकल जाएगा। साथ ही आपको कहा जा रहा है ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करना, स्पेशली पैसों के मामले में, क्योंकि यहाँ आपको लॉस हो सकता है, कोई आपसे पैसा लेके आपको वापस नहीं करेगा। उधार वगैरह से अगर आप दूर रहें बेटर रहेगा यहाँ पर, तो आंख बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना है। साथ ही आप जो लोग बिल्कुल ही हताश निराश हो गए हो, यहाँ आपको भगवान जी कहना चाहते हैं, ऊपर वाला आपको कहना चाहता है कि प्लीज़ एक्शन ओरिएंटेड रहो, ठीक है, नो एक्शन मोड में। अगर आप इस तरह से हो, एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे हो, तो चीज़ें कैसे मतलब पड़ेगी, बदलेंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मान लो कोई आपसे बात करना चाह रहा है, आप खुद ही ना चुप बैठ गए हो, भाई उससे बात करो, अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। जॉब चाहिए, जॉब के लिए जाओ, इंटरव्यू दो, तभी तो आपको कुछ अचीव होगा, ठीक है। नाउ कम टू द रिलेशनशिप, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा ये कि रिलेशनशिप के मामले में भी मैं कहूँगी आप आंख बंद करके किसी पे यकीन ना करें, स्पेशली अगर आप किसी से मिलने का सोच रहे हो अकेले में, ठीक है, और अभी आप किसी को कुछ दिन से ही जानते हो, आज के टाइम में कहूँगी कि यस ऐसा कुछ मत करना, किसी ना किसी को उसके रिगार्डिंग बता दो, देन ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोगों का ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली पिछले 5-6 महीने से ना किसी के साथ, मतलब आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, आपका पार्टनर में भी आपको ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है, एंड आप उसे बहुत मिस करोगे, आपका मन होगा मैं उससे बात कर लूँ, कॉन्टैक्ट कर लूँ, ठीक है, रीयूनियन मेरी हो जाए, इस तरह की फीलिंग्स भी आपके लिए यहाँ पे दिख रही हैं। तो यस, आप जो मन में दबा के बैठे हो, मैंने स्टार्ट में ही कहा था, उसे आपको व्यक्त करने की ज़रूरत है। तो अगर आप कांटेक्ट कर सकते हो उन्हें, देन आप सॉरी वगैरह कह के जो है बातों को सॉर्ट आउट कर लीजिए, टाइम रहते बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। साथ ही आप में से कुछ लोग जो रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, सिंगल हो, तो यहाँ आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको खुद, जैसे एक होता है ना अपने लिए स्टैंड लेना, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मतलब एक तरफ आपको वेट है कि आपकी शादी हो जाए, एक्शन आप कुछ ले नहीं रहे हो, मतलब आपने किसी बिचौलिए से नहीं कहा, किसी मीडिएटर को नहीं बोला, कहीं आपने किसी मैच मेकिंग वालों को नहीं बोला, कोई ऑनलाइन मैरिज साइट पे आपने जो है मैरिज एप्लीकेशन पे मतलब आईडी नहीं बनाई है, तो कहाँ से कोई आ जाएगा खुद से,
कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छा अगर आपको 10 रिश्ते आ रहे हैं, 10 के बायोडाटा आ रहे हैं, तो उसमें से कोई एक पसंद आएगा या नहीं आएगा, वट एवर रिजल्ट यू विल सी, ओके। लेकिन एक एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अपने मन की बात बोलो, हाइड कर रहे हो आप अपने इमोशंस को, आपके मन में बहुत प्यार है, एक प्योरिटी है आपके अंदर, लेकिन आप डर रहे हो, ठीक है। शायद रिलेशनशिप में आप जाना भी चाहते हो, बट कुछ फियर्स भी हैं कि कल को मेरी लाइफ कैसी होगी, क्या नहीं होगा। तो जैसे कि आजकल केसेस को सुन के लड़के लड़की सभी को डर लगता है, तो एक वो भी चीज़ है आप लोगों के मन में। और यहाँ कोई किसी को बहुत प्यार भी करता है, पसंद भी करता है, तो लेकिन आपको शायद उतना मौका नहीं मिल रहा है, उतना अपने मन की बात बोलने का, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स यही कह रहा है कि अगर आप नो एक्शन मोड में अभी रहोगे, ठीक है, तो चीज़ें सही से काम नहीं करेंगी, आगे बढ़ना होगा। बिकॉज़ लास्ट कार्ड आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कर्म प्रधान कार्ड है। कहता है जैसे कर्म करोगे मैं तुम्हें वैसा रिज़ल्ट सर्व करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और साथ ही यस, किसी पे मैं कहूँगी कि थोड़ा विश्वास सोच समझ के करो, मतलब एक टाइम लो हर किसी चीज़ में। कोई कंपनी ज्वाइन करनी है आपको, दैन उसके रिगार्डिंग पहले जांच पड़ताल कर लो, और शादी करनी है दैन आप सही से एनालाइज करो, दैन आप आगे बढ़ना, ठीक है। और कुछ लोग कुछ नया सीखने की भी यहाँ कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना, बदलाव आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपकी ज़िंदगी में हो सकता है आप अपने फिज़िक पे ध्यान देना शुरू कर दें, अपने लुक्स पे ध्यान देना शुरू कर रहे हो, अपने आप को एक होता है ना जैसे कि पूरी तरह से बदल देना, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बदलना, अपने सोचने समझने के, अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना, वो सब चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, ओके। और कुछ लोग लर्निंग में भी इंटरेस्ट लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब एक कंप्लीट कहूँगी कि ज़िंदगी आपकी जो है बदलेगी अब, ठीक है। इन 15 डेज़ में स्टार्ट हो जाएगी, और आगे आने वाले टाइम में अब आपकी ज़िंदगी जो है महादेव जी ज़रूर बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ साईं बाबा जी की तरफ से। साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए है। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, ओके। भगवान आपके अंदर ही विद्यमान है, यूनिवर्स आपके अंदर ही है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपके लिए जो यहाँ पर कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, अपने सातों बॉडी चक्रों की एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ठीक है। जब आप अंदर से बैलेंस्ड हो जाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं यही कहूँगी। जब आपकी सारी बॉडी चक्रास बैलेंस होंगे तब आपकी लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाएगी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी, ठीक है। ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। अगर आपको आपके पेरेंट्स थोड़ा सा लगता है कि डोमिनेटिंग है, डांटते हैं, टीचर्स डांटते हैं, दैन प्लीज़ आप ये समझिए कि उनका अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, और वो ये सब जो कर रहे हैं वो आपके आगे बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं, ताकि आगे आपकी ग्रोथ हो, ठीक है। रिपीटिशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। यस, आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड्स को लेकर, ठीक है। तो वही साईं बाबा जी भी आपसे कहना चाह रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है, आप फेल हो रहे हो बार बार किसी काम में, देन भगवान कहना चाहते हैं मत करो, ये काम आपके लिए शायद नहीं बना है, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप फेल हो रहे हैं, आप ट्रस्ट करते हो, इंसान आपको धोखा दे के निकल जाता है, आपका मिसयूज़ करके निकल जाता है, तो इसका मतलब भी यही है कि जब तक आप उनसे सीखोगे नहीं, ठीक है, अपने आँख नाक कान बिल्कुल खोल नहीं लेते, तब तक ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। ये कार्मिक साइकिल है, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चलती रहेंगी। बट इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, दैन आप सीखो, और वो गलतियाँ जो पास्ट में आपने की हैं उसे रिपीट नहीं करना है। मतलब कदम बहुत ही फूक फूक कर आपको रखना है। फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट, ओके। अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दीजिए, ऊपर वाले के हवाले कर दो आप कंप्लीटली, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है।
मतलब आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो चीज़ छोड़ दो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जो मांग रहे हैं भगवान से, बहुत ही रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि हमें यही चाहिए, हमें यही इंसान चाहिए, हमें यही करियर चाहिए, बट वो शायद आपके लिए बना नहीं होता है। और जब वो चीज़ नहीं मिलती आप रोते हो, वो इंसान किसी और के साथ निकल लिया, आपको तकलीफ़ होती है, आप रो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, नहीं, इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। और ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं अपनी डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट मत बोलो, भगवान से ये मांगो कि आपको जो मेरे लिए अच्छा लगता है ना आप वो दो मुझे, ठीक है। हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे, मेरे भविष्य के लिए, मेरे वर्तमान के लिए जो अच्छा लगे आप मुझे वो ही दीजिएगा, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, और फिर आप देखना रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। ईश्वर आपके लिए खड़े हैं, वो खुद ब खुद आपके लिए सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करेंगे और रास्ते बनाते जाएंगे और आपको आपकी उस मंजिल तक पहुंचा देंगे जहां आपकी किस्मत लिखी है, सही जगह, ठीक है। गिल्ट इज़ अ नॉर्मल फीलिंग, जस्ट ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। आपको किसी भी तरह के गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर आप किसी गिल्ट में हो पास्ट को लेके कि मुझसे ये गलती हुई, वो हुई, तो प्लीज़ उसे भूल जाओ, प्रेजेंट पे फोकस करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज से गुड बाय टू योर पास्ट। लीजिए, अगेन आपके पास का आ गया। तो आपको जो आप बोझ अपने कंधों पे लेके चल रहे हो ना कि ये है, वैसा है, ऐसा है, तो वो बोझ को उतार दो, ठीक है। पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो आप लोग। चेक इन विद योर बॉडी एंड रिलीज़ एनी टेंशन यू आर कैरिंग। लीजिए, अगेन आ गया, आप बहुत स्ट्रेस में हो माय डियर, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है जो भी स्ट्रेस टेंशन है प्लीज़ उसे रिलीज़ कर दो अपनी बॉडी से और अपने शरीर का ध्यान रखो। इसीलिए आपको एक्सरसाइज वगैरह करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। लेट योर फीलिंग्स आउट, ऑल ऑफ दैम, इवन द वंस दैट स्केयर यू, ओके। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग है, प्यार है, इमोशन है, या आपकी कोई डिज़ायर है, आप अपनी फैमिली में भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है बोलो, उसे बाहर लाओ, ठीक है। भले ही आपको डर लग रहा हो, बट एक बार आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत रहो एंड डू नॉट थिंक कि चीज़ें अपने आप चेंज होगी। आपको जो चाहिए उसके लिए कदम आपको खुद ही आगे उठाना पड़ेगा, ओके। तो ये थी कर्क राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।